और अब बिना व्यवधान के प्रदेश के मुखिया आपसे के समक्ष उनका उद्बोधन। और मानो वे ये कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और भी दूं। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्हें आप सुनने के लिए आतुर हैं। और जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया महोदय का बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित इसी धरती के माटी के लाल, जो कागपुर में पैदा हुए, अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत माता के चरणों की सेवा के लिए सौंप दिया, और एक ऐसा लाल जिस पे कागपुर को, इस क्षेत्र को गर्व है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आज, आदरणीय शिवदान सिंह जी, ताली बजा के उनका इसी धरती पर स्वागत करिए। नहीं तो कई बार हम समझ लेते हैं घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, एक कहावत हमारे यहाँ। मैं शिवदान जी का स्वागत करता हूं। हमारे परिवहन मंत्री, एक नई सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है कागपुर से, कि अब इंटीरियर के जो इलाके हैं, सब जगह सड़कें तो बन गई लेकिन बस नहीं चलती। अब उन अंदर के क्षेत्रों में भी गांव गांव बस चलेगी, जनता को लटक के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बस में बैठ के जाएगी। तो परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती राजश्री सिंह जी, हमारे कुरवाई के लोकप्रिय विधायक भाई हरि सिंह सप्रे जी, सिरोंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, बासौदा की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती लीना जैन जी, मुकेश जी, राममोहन जी, तोरण सिंह डांगी जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, भाई रुद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश जी, अब सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी मंच पर विराजमान है, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठगण, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों बाद कागपुर आना हुआ है, लेकिन 2 साल बड़े संकट के थे। कोविड के कारण निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसी महाभयानक बीमारी आई जो हमने न कभी देखी थी न कभी सुनी थी। लेकिन आज मैं आनंद के साथ ये कहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को हमने हराने में सफलता प्राप्त की है। जो वैक्सीन मिली है उसके कारण हम सुरक्षित है। मोदी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज मुझे बचपन की बहुत यादें आ रही थी। अभी शिवदान जी बता रहे थे, हम दोनों बचपन से ही मित्र हैं, स्कूटर पे खूब घूमे हैं, और कई बार स्कूटर का पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो कई किलोमीटर स्कूटर धकाते हुए भी हम लोग आए हैं। एक नहीं अनेकों ऐसे मौके आए जब हम साथ में संघ के काम की दृष्टि से घूमते थे। कागपुर में पहले भी आया, उनने सुनाया भी नदिया में नहाए हैं, हम जामे नदिया में नहाए भी है। और शिवदान जी कह रहे थे लोटा लेके बाहर जाते भैया, तब कोई और व्यवस्था तो थी नहीं। वो तो जब हम सांसद थे तब भी पद यात्रा पे निकले, तब भी कई जगह लोटे लेके जाना पड़ता था। आपकी जानकारी में है, तो उस जमाने में तो शौचालय घर घर थे ही नहीं। लेकिन कागपुर से मेरा नाता भी बहुत पुराना है। एक तो शिवदान सिंह जी के कारण,
क्योंकि बचपन से ही हम लोग काम करने निकल गए समाज का, देश का। आपको याद होगा एक बार राजमाता जी की यहाँ सभा हुई थी, तब ब्रिजमोहन माहेश्वरी जी यहाँ के विधायक थे और पदयात्रा एक आई थी। तिवारी जी बैठे हमारे, लक्ष्मी नारायण जी बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, ऐसे कई कार्यकर्ताओं को, मदन सिंह जी बैठे हुए, पदयात्रा है आई थी। उस समय भी मैं काकपुर आया, कई बार आना जाना हुआ। अब देखिए समय कैसे बदला। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि कागपुर के हर घर में शौचालय है, लोटा लेके जाने की अब किसी को बाहर जरूरत नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चला। अब पहले जब हम सांसद थे, विधायक थे, तो सांसद भी ज्यादातर रहे हम कांग्रेस के जमाने में। अब उस जमाने में तो कहीं दौरा करने जाते थे और कोई कहता था भैया मामा, तब नहीं थे हम, कहते थे सांसद जी मुरम ही डलवा दो यार। तो मुरम बोल्डर अगर मांग लेते थे तो पसीना आ जाता था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हम लाए कहां से मुरम, न मुरम थी, न बोल्डर थे, न रोड थे, वहां तो पैसा वैसा था ही नहीं, खुखलेट सरकार थी। हम कभी कहते थे कि दे तो दो दिग्गी राजा, तो कहते थे तनख्वाह बांटने के लाले पड़े, आ गए लेने। और वो तो ये कहते थे विकास विकास से चुनाव थोड़ी जीतते, चुनाव तो कलाकारी से जीते जाते हैं, कलाकारी से। तो जनता ने 2003 में ऐसी कलाकारी दिखाई कि आज तक ठिकाना नहीं पड़ रहा कांग्रेस, आज तक ठिकाना नहीं पड़ रहा। उनने कभी विकास पर ध्यान दिया? जो भी काम प्रारंभ हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ हुए, बीच में राघव जी भाई सांसद बने तब का कुछ काम शुरू हुए। विधायक हमारे रहे तो बेचारे विधायक निधि से करते रहते थे। लेकिन आज बहुत खुशी होती है। देखिए कभी कभी कोई गांव में माटी में ऐसा बेटा पैदा होता है जो पूरे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देता है, और शिवदान सिंह जी उन्हीं बेटों में से हैं। अब इनको चाहते तो इनको क्या मतलब है, इनको रहना महना थोड़ी है। ये तो घूम रहे हैं, दिल्ली से लगा के पार्टी यहां भेज देती, छत्तीसगढ़ जाओ, राजस्थान जाओ, फिर कह दिया तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ। कई बार जब आदमी बड़े पद पे पहुंच जाता है तो अपनी धरती को, अपने गांव को भूल जाता है। मैं शिवदान जी का इसलिए स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। दिल्ली में रहे हो, चाहे रायपुर में रहे हो, लेकिन उनका मन और आत्मा कागपुर में ही रही। अपने गांव को नहीं भूले, अपने साथियों को नहीं भूले, इस माटी को नहीं भूले, इस धरती को नहीं भूले। और इसलिए बाकी जो कुछ हो सकता था छुटपुट वो पहले हुआ, और फिर उन्होंने अभियान शुरू किया। वो सारे काम स्टेडियम से लेके, स्वास्थ्य केंद्र से लेके, तालाब से लेके, सामुदायिक भवन से लेके, मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में मुझे कहते हुए गर्व है। ये सारी चीजें शिवदान सिंह जी के दिमाग में पैदा हुई कि मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूं उस माटी का कर्ज उतार दूं, उस धरती का कर्ज उतार दूं। और मैं शिवदान जी का मित्र हूं, और इसलिए कागपुर वालों से कहता हूं, कोई एहसान नहीं किया, माटी का कर्ज उतारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे बेरा। और आज अभी भी दिल भरा नहीं शिवदान सिंह जी का। रास्ते में मुझे कहा कि पानी तो घर घर जा रहा है, लेकिन बहुत दूर से आ रहा है, 9 किलोमीटर दूर, कितने डटेरन से 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है। अब उनको बेतबाजी दिख गई, उसमें भरा पानी दिख गया। हालांकि किसान भाई पानी कम रहने देते, पूरे का पूरा खींच लेते हैं। अब तो गर्मी की फसलें भी लगने लगी है। लेकिन शिवदान जी ने आज फिर कहा कि एक फिल्टर प्लांट अगर यहीं पे लग जाए तो बेतवा से पानी की सप्लाई हो जाए, तो बोर का पानी जब नीचे चला जाता है, कई बार संकट आ जाता, वो नहीं आएगा। और इसलिए शिवदान जी आपने कहा, एक तो आप नहीं बुलाया, मुझे बीच में कहा कि कर दो, बीच में चुनाव हमें करवा नहीं था। बहुत दिन हो गए बेचारे, कई नौजवान इस चक्कर में थे कि जल्दी चुनाव हो तो चुना के जरा दूसरे आए। मुझे कई लोग कहते थे मामा 8-8 साल से बैठे रहे, अब तो करवाओ चुनाव। तो हमने तय किया कि चुनाव होंगे, तो अब चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं। लेकिन शिवदान सिंह जी ने कहा मुझे कि चुनाव के पहले ही आप कर दो इनका लोकार्पण और शिलान्यास, और इसलिए तुमने पुकारा और हम चले आए। अब दोस्ती तो निभानी है, और इसलिए आज आपके गांव आना हुआ है। ये सारी सौगातें मैं इस गांव को समर्पित करता हूं। और एक जानकारी शिवदान सिंह जी
मैं आपको दे रहा हूं। विदिशा जिले के जल निगम में, जल जो हमारा निगम है, हमने अभी ये तय किया है कि संजय सागर बांध से हम वहां फिल्टर प्लांट लगाएंगे, वहां से पानी खींचेंगे और पानी खींच के उस बांध के पानी को गांव-गांव में पाइपलाइन बिछा के 165 गांव में पानी देंगे। 165 गांव में 208 करोड़ 94 लाख की ये योजना है। 208 करोड़ 94 लाख की, जिसमें कागपुर ग्राम भी सम्मिलित हमारा है। और इसलिए अब ये दिक्कत नहीं आएगी, अब तो सीधा पानी आएगा नहरियाई से। आप देखो, ये दोनों बांध के बारे में भी सोचो, बाहा और सगड़ा। पहले जब मैं सांसद था तो जो देखो चिल्लाता था, बाहा बनवा दो, सगड़ा बनवा दो। और कांग्रेस कितना मजाक करती थी, जब चुनाव आते थे तो शिलान्यास के पत्थर गड़ा देते थे, बाहा का बांध बनेगा, सगड़ का बांध बनेगा। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, ये बांध अगर बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए। अपना बाहा बन गया, अपना सगड़ा बन गया, सिंचाई भी हो रही है और पीने का पानी भी कागपुर गांव के लिए वहां से आएगा। भरपूर पानी आएगा, पानी की कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन कागपुर नहीं, 208 गांव में, 165 गांव में 208 करोड़ रुपया की योजना, तो पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। और मेरी बहनें आज बैठी है, हैंडपंप की खटर खटर जाओ, पानी भरो, और पानी भर में जाओ तो बेटा को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर के ले आ। तो मेरी बेटियां दिन भर हैंडपंप से लटक लटक के गर्मी में पानी भरती रहे। अब बेटियों को भी पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में टोटी वाला नल खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड और गगरा भर जाएगा, मटका में भी पानी होगा, पानी की सारी किल्लत हो जाएगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कागपुर के सभी ग्रामवासियों को। आसपास के गांव में भी विकास का काम लगातार चल रहा है। आज एक अभूतपूर्व ग्रामीण परिवहन सेवा गोविंद सिंह राजपूत आए। मैंने कहा कि अगर इस योजना को प्रारंभ करना है तो हम प्रारंभ करें कागपुर से ही। जैसा प्रारंभ गोविंद जी ने बताया कि बड़े रूट पे तो बस चलती है, अच्छी बसें मिल जाती है, लेकिन सड़कें तो अब गांव-गांव हो गई। अब कांग्रेस का राज छोड़ी है, गांव-गांव में सड़कें, गांव-गांव में सड़कें। अब इन सड़कों पे जीपें और जीपों में लटके हुए लोग, बेचारे एक जीप में देखे 10 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के चले आ रहे हैं। अब इस जनता को क्या अच्छी बसों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं? और हम लोगों ने योजना बनाई कि अब इन रूट पे भी बस चलाएंगे, लेकिन बस वाले बस इसलिए नहीं चलाते कि घाटे के रूट है। तो गोविंद सिंह राजपूत बता रहे थे, इन सारे रूट पे बस जो चलाएंगे उनको घाटे की पूर्ति के लिए सरकार पैसा देगी, परिवहन विभाग पैसा देगा कि तुम तो बस चलाओ, घाटे की भरपाई सरकार करेगी और तुम्हारी बस प्रॉफिट में लाके देगी। गोविंद जी ने बताया, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता। मैं बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम में से कुछ लोग हिम्मत करें, ये बस खरीदे, हम उसमें भी आपको सहयोग करेंगे। और जब बस चलेगी तो उन बसों को चलाने में गोविंद सिंह जी ने बताया है कि हम हर महीने आपको पैसा भी देंगे ताकि घाटा किसी भी कीमत पर ना हो, आपकी बस प्रॉफिट में भी चले और ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी बसों में ढंग से आ जा सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? तो ये ग्रामीण परिवहन सेवा वो भी विदिशा जिले की धरती से ही प्रारंभ हो रही है। आज यहाँ हमारे विधायक जी ने कहा कि कुछ गांव रह गए डाउन स्ट्रीम के, बाह के, सगर के, तो उनका भी मैं सर्वे करवा के अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो स्टॉप डैम की सीरीज बना के भाभी सिंचाई का पानी देंगे। विदिशा वालों, विदिशा जिला वालों, जितनी भी सिंचाई की योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई, आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बचे हुए गांव में भी कहीं ना कहीं से सिंचाई का पानी लाके देंगे ताकि हर एक के खेत में बेहतर फसल हो, अच्छा उत्पादन हो और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आमदनी लगभग दुगनी कर पाए। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, इनमें से आजीविका मिशन की बहनें कौन है? समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें, मेरी बहनों, हम अभियान चला रहे हैं, गरीब बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। आज समय की सीमा है, लेकिन आजीविका मिशन का भी हमारा अभियान लगातार चल रहा है
और दूसरी चीज, सरकार क्या क्या दे रही, कल्पना तो करके देखो। कोई सोचता था? कभी कोई ने कल्पना की थी कि गेहूं फ्री में ही मिलेगा, 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, और 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 10 किलो गेहूं फ्री। मकान अब सबके बनेंगे, कोई शेष नहीं रहेगा। आवास प्लस के कितने मकान आए, कलेक्टर बताएं कितने मकान आए? 83,719 मकान विदिशा जिले में बनेंगे, शमशाबाद विधानसभा में भी बनेंगे। कोई आने वाले समय में कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करेगी। आज और विस्तार में न जाते हुए काटपुर के ग्राम वासियों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। शिवदान जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो अपने गांव को इतने आगे ले जाके आए। और बाकी भी सब जगह एक ही संदेश देना चाहता हूं, पंचायतों के चुनाव में भैया लठमट मत चलियो रे, नहीं तो केस में बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिन गांव में पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे, निर्विरोध चुनाव संपन्न करेंगे, उन गांवों को मैं विशेष सहूलियत दूंगा और सारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को दे दिया जाएगा। तो एक कोशिश करो, सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए और आंगनबाड़ी ठीक चले, बच्चे कुपोषण मुक्त हो। इसलिए अपनी तरफ से किसानों से अपील है, थोड़ा थोड़ा अनाज दे दो रे भैया अपने गरीब बेटा बेटियों को। मैं परसों हाथ ठेला लेके निकल गया भोपाल में कि बच्चों को सामान दो, खिलौने दो, भोजन की सामग्री दो, कुर्सी टेबल दो, दरी दो, पंखा दो। तो निकले थे तो हम हाथ ठेला लेके, कई ट्रक भरा गए भैया। जनता भी अच्छी दाता है। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आंगनबाड़ी बढ़िया चले और अपने गांव का कोई बच्चा कुपोषित ना रहे, ये जवाबदारी हमारी है। इसलिए उसको भी एक सामाजिक आंदोलन बनाने का फैसला किया है। एक बार फिर काटपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। सौदान सिंह जी, आप आए कार्यक्रम में, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। एक मॉडल गांव, एक आदर्श गांव बनके काटपुर उभर रहा है। आगे भी हम न केवल काटपुर बल्कि आसपास के क्षेत्र के विकास में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।